नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर भड़की जंग। रूस ने तैनात की सेना। रूस ने क्या कहा तुर्की से, हम आपको बताएंगे इस खबर को पूरी डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नारगोनो काराबाख में एक बार फिर से युद्ध तेज हो गया है। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रूस के सैनिक आर्मेनिया की सीमा पर तैनात किए गए हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ मानवीय युद्ध विराम अब खत्म होता नजर आ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने ही एक दूसरे पर भीषण हमले करने का आरोप लगाया है। अजरबैजान की सरकार ने कहा है कि नारगोनो काराबाख के पास आर्मेनिया की ओर से किए गए मिसाइल हमले में 21 लोगों की मौत हो गई है। उधर आर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि अजरबैजान की सेना लगातार रॉकेट से हमले कर रही है, जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर रूस से निकलकर सामने आई है। रूस की संवाद एजेंसी रिया नोवोस्ती ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के हवाले से इस बात की पुष्टि की है कि रूसी सीमा रक्षक नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया की सीमा पर तैनात किए गए हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूस के सीमा रक्षकों की तैनाती में कुछ भी विशेष नहीं है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पसिनियान ने कहा कि रूसी बॉर्डर गार्ड आर्मेनिया की तुर्की और ईरान से लगती सीमा पर मौजूद है। अब इस ताजा घटनाक्रम के बाद रूसी बॉर्डर गार्ड्स को देश के दक्षिणी और पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया है। बुधवार को हुई लड़ाई आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ट्रंप के संघर्ष विराम कराए जाने के बाद हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो अजरबैजान के राष्ट्रपति के सहायक ने दावा किया है कि आर्मेनियाई सैनिकों ने बर्दा में स्मर्च मिसाइलें दागी है। यही नहीं, आर्मेनिया की सेना ने क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया है, जिसे बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई है। इस घटना में अजरबैजान के करीब 21 नागरिक मारे गए हैं। उधर आर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि उसकी सेना कुछ जगहों से जानबूझकर पीछे हटी है और वहां पर अब अजरबैजान के आतंकी आ गए हैं, जिसे तुर्की समर्थन कर रहा है। हम आपको बता दें कि आर्मेनिया ने माना है कि अजरबैजान की फौज ने ईरान से लगते रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गुबादली पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले रूस ने इशारों ही इशारों में तुर्की, इजराइल समेत अन्य विदेशी ताकतों को गंभीर चेतावनी दी थी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस संकट का राजनयिक समाधान मुमकिन है। उन्होंने सभी विदेशी ताकतों को चेतावनी दी कि वे इसके सैन्य समाधान को बढ़ावा ना दे और समर्थन करना बंद कर दे। लावरोव ने कहा कि कोई सीक्रेट नहीं है कि हम इस समस्या के सैन्य समाधान की संभावना का समर्थन नहीं करते हैं। इससे पहले मध्य एशिया में खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ऐलान किया था कि अगर अजरबैजान की ओर से अनुरोध किया जाता है तो वे अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार है। सुपर पावर रूस के पड़ोसी देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नारगोनो काराबाख पर कब्जे के लिए जंग चल रही है और अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो रूस सीधा सीधा तुर्की पर हमला बोल सकता है और विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। तो ये थी अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध से जुड़ी हुई लाइव अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।